हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टार्ट की थी। तो इसमें अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड कर चुके थे। आज अपने स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है। कहता है कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मीन स्क्वायर करने पर 3m आए या 3m + 1 रूप आए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। ठीक है, तो अपने इसमें मान के चलेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान के चलेंगे? माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर में 3 है। अब 3 कैसे पता चला? देखिए 3m दे रखा है, अपने क्या लेंगे? छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो यहाँ पे m के साथ कितना लिखा था? 3 लिखा था, तो 3b का मान अपने ले लिया। अब अपने जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होती है? a बराबर में bq + r, जहाँ r का मान b से छोटा 0 से बड़ा या उसके बराबर। तो b का मान अपने पास कितना है? 3, तो 3 यहाँ पे रख देंगे, 3q + r, जहाँ 0r 3, b की जगह कितना रख दिया? 3। यानी r के क्या क्या मान हो सकते हैं? r के मान एक तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा 1 और 3 से छोटा 2, 0 1 2। पहले अपने r बराबर में क्या रखेंगे? यहाँ पे 0 रखेंगे। r बराबर 0 रखने पर इसमें a बराबर में 3q + r की जगह 0, तो a बराबर में 3q। अब वो क्या कह रहा है? जो ये a धनात्मक पूर्णांक है उसका क्या करना है? वर्ग करना है। तो दोनों ओर अपने क्या कर देंगे? वर्ग यानी स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसे ही अपने वर्ग करते हैं तो a² बराबर में 3q की होल स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3 क्यू स्क्वायर। देखिए 3 क्यू स्क्वायर, इसने क्या कहा है? m कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पे q भी क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। तो 3 को क्यू स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, जिसको अपने किससे लिख लेते हैं? m से लिख लेते हैं। ठीक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, m बराबर में अपने क्या लिख लेते हैं? 3q स्क्वायर लिख लेते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है। 3q स्क्वायर को किससे लिख लिया? m से, 3m। ठीक है, तो a² बराबर में कितना आ गया? 3m। ठीक है, अब इसके बाद देखिए r बराबर में कितना रखते हैं? 1। r बराबर में 1 रखने पर यहाँ पे a बराबर में 3q + 1। अब इसका भी वर्ग करना है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर। अब अपने को पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वर्ग करेंगे तो? a² बराबर 3q + 1 की होल स्क्वायर होगी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a + b की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। a² बराबर 3q + 1 की स्क्वायर, तो a + b की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² यानी 1 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 3 × 9 q स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 × 6 6q, 1 की स्क्वायर 1। अब देखिए इन दोनों में से अपने पास क्या कॉमन लेना है? अपने को 3 कॉमन आ रहा है। 3 × 9 q स्क्वायर, 3 दूनी 6, कितना बच गया? 2q। ये प्लस का एक बार का बार पड़ा रहेगा। इनसे जो संख्या प्राप्त होगी वो भी एक पूर्णांक होगी, तो इसको अपने किससे लिख लेते हैं? m से।
जहाँ m एक पूर्णांक है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको m से लिख लिया 3m प्लस 1। अब उसके बाद r की एक वैल्यू और बच गई, r बराबर में अपने कितना रखेंगे 2। r बराबर में अपने कितना रखते हैं 2। r बराबर में जैसे ही 2 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, a बराबर में बी क्यू प्लस 2, a बराबर में बी क्यू प्लस 2। दोनों और क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे, सॉरी b की जगह 3 था, 3 क्यू प्लस 2, a बराबर में 3 क्यू प्लस 2। दोनों और जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर में 3 क्यू प्लस 2 की होल स्क्वायर। वर्ग करते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यूब, 2 की स्क्वायर 4। अब देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1। तो इन तीनों में से अब मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 3। तो अंदर मेरे पास क्या बनेगा, 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 3 3 बचेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, ये प्लस का एक बार के बाद। ये क्या है, एक पूर्णांक ही है, इसको किससे लिख सकते हैं, m से लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 लिख लेना यहाँ पे चुंकी लगा के, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर में m। क्यों, जहाँ m एक पूर्णांक है, m क्या है अपने पास एक पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, अपने पास a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान कितना है 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या किया, a बराबर में b क्यू प्लस r का मान क्या होता है, b से छोटा 0 से बड़ा। b का मान कितना है 3, तो 3 रखा, तो r की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 0 1 2। पहले r की जगह यहाँ पे 0 रखा, तो 3 क्यू प्लस 0 बराबर 3 क्यू। दोनों और स्केयर की, क्योंकि उसने कहा है वर्ग 3m या 3m प्लस 1 रूप का आना चाहिए। वर्ग किया तो 3 3 9 क्यू स्केयर, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 क्यू स्केयर। जो 3 क्यू स्केयर है उसको m से लिख सकते हैं, क्योंकि m एक पूर्णांक है और ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। a स्केयर बराबर में 3m। फिर r बराबर में 1 रखते हैं, तो 3 क्यू प्लस 1, दोनों और स्केयर की, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, 3 3 9 क्यू स्केयर, 3 दूनी 6, 6 कम 6 6 क्यू, 1 की स्केयर 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, 3 क्यू स्केयर, 3 दूनी 6 प्लस 1, a स्केयर बराबर में 3, ये क्या है अपने पास m प्लस 1। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, m से, m एक पूर्णांक। अब इसी प्रकार से r बराबर में कितना रखा, 2, a बराबर में 3 क्यू प्लस 2। दोनों और वर्ग किया, इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 की स्क्वायर 4। 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, इस अंदर वाले को m से लिख लेंगे, m एक पूर्णांक है, 3m प्लस 1। तो अपने लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 रूप का हो सकता है। किस रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 रूप का हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए क्योंकि यहाँ पे भी a की स्क्वायर क्या आई अपने पास, 3m आई, यहाँ पे a की स्क्वायर क्या आई, 3m प्लस 1 आई, उसके बाद a की स्क्वायर फिर क्या आई यहाँ पे, 3m प्लस 1। तो इसने क्या कहा था अपने को क्वेश्चन में, क्या आना चाहिए, सिर्फ 3m आना चाहिए या 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 आ रहा है हर कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स ये अपना आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक और एग्जाम्पल अपने कंप्लीट किया है।
तो आप इन क्वेश्चंस को, एक लास्ट वीडियो लेक्चर था और एक ये वीडियो लेक्चर है, इनको अच्छे से आप तैयार करें। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना सीखेंगे। एक HCF अपने पहले कर चुके हैं, इस फॉर्मूला से भी अपने HCF निकालना सीखेंगे। उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बाद में करेंगे HCF के, पहले इसके क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे चैप्टर में से। ओके, थैंक यू।